जहाँ पे कश्मीर की वादियों की बात करें तो कश्मीर की वादियाँ जो हैं वो बिल्कुल नहायत ही खूबसूरत हैं और कश्मीर को जन्नत का खिताब भी कहा जाता है। उसी सब के देखें तो कश्मीर घाटी में और कश्मीर वादी कश्मीर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने कल्चर को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, यानी कि फिर से दोहरा रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात करें कुछ वक्फे पहले यानी कि बहुत अरसे पहले हमारे घर मिट्टी का होता था और मिट्टी के बर्तनों में हम खाते थे, मिट्टी की चीज़ें जो है ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। ख़ासकर बात करें हमारी गुज्जर कम्युनिटी आज भी जो है उन्हीं मिट्टी के घरों में रहती है और इसी सब के बीच आज जो दौर चल रहा है इसे भी कहीं ना कहीं वही शेप दी जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कश्मीर के खूबसूरत मड हाउसेस बनाए गए हैं, यानी कि मिट्टी के घर बनाए गए हैं। और इन मिट्टी के घरों की बात करें तो इन मिट्टी की घरों की खासियत ये है कि इन मिट्टी के घरों में काफ़ी चीज़ें ऐसी लगाई गई हैं जो हमारे कल्चर को दोहराती हैं। खासकर बात करें बिल्कुल जो है मिट्टी आप देख सकते हैं लगाई गई है और किस तरीके से मिट्टी जो है यहाँ पे लगाई गई है वो भी आप देख सकते हैं। ये जो मिट्टी है बाज़ाब्ता तौर और पुराने ज़माने का कल्चर जो है एक बार फिर से दोहराया गया है। और जगह जो है मैं आपको फिर से बता दूँ, आप इंतज़ार में होंगे कि ये कौन सी जगह है, और ये जगह है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की किचपारा साइड, यानी कि किचपारा ये एरिया आता है और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के साथ आता है। और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में दो वाहिद जगह है जो पुराने कल्चर को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। एक तो सागिको विलेज जो कि लार में मौजूद है और दूसरा किचपारा में। अब ये मिट्टी के घर, इन मिट्टी के घरों की बात करें तो बहुत सारे सयाह यहाँ आते हैं, वादियों का लुत्फ उठाते हैं और इसी के साथ साथ एक पुराना कल्चर जो है उसको भी देखते हैं। और इस पुराने कल्चर की अगर बात करें तो जो मड हाउसेस हैं आप देख सकते हैं कि इनकी छत जो है वो बाज़ाब्ता तौर इस पे घास वगैरह रखा हुआ है। और इनका जो डोर है, आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा नज़दीक आए, जो इनका मेन दरवाज़ा बनाया गया है उस मेन दरवाजे में अगर खासियत करें यानी कि जो बात करें तो वो पुराने ज़माने की चीज़ें लगाई गई हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा यहाँ पे आके दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये बेल है, यानी कि जो इसे हम घंटी भी कहते हैं और घर की जो भी आता है वो घंटी बजाता है, तो ये एक वही बेल लगाई गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ये जो है आप देख सकते हैं ये ताला लगवाया गया है, यानी कि पुराने ज़माने का। अगर इसमें चाहते तो हम नए ज़माने की चीज़ें भी लगा सकते थे, मगर उसी कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए एक पुराने ज़माने की कल्चर को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी महसूस होती है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे समाज में। आज अगर बात करें जदीद टेक्नोलॉजीज़ है और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ इस तरीके की आ गई हैं कि शेप ही बदल दी है, मगर कश्मीर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने कल्चर को बाज़ाब्ता तौर जो है बचाने की कोशिश करें। और देखिए आप ये जो चौकाट लगाया गया है, यानी कि जो ये फ्रेम दिया है ये बिल्कुल पुराने ज़माने का है। ये जो है खिड़की लगाई गई है, ये जो दरवाज़ा है और खिड़की आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इन्हें बनाया गया है। और इसी के साथ साथ जो स्पेशल चीज़ है, उस स्पेशल चीज़ की हम बात करेंगे मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी की एक चीज़ होती है, खासियत होती है, जब आप मिट्टी के घर में रहते हैं तो ऑलरेडी आपको एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ साथ जो ये व्यू बनाया गया है, बहुत सारे सयाह यहाँ से आके जो है वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। और 1, 2 और 3 मड हाउसेस यहाँ पे यानी कि मिट्टी के घर बनाए गए हैं, जिनमें काफ़ी तरह हमारे कश्मीरी भाइयों का कहना है कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी इंसान अपने कल्चर को दोहराए तो एक खुशी का महसूस होती है और इस तरीके की चीज़ें अगर करें तो ज़्यादा ही खुशी महसूस होती है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिट्टी के घर के मालिक यानी कि इनके ऑनर जनाब रमीज़ साहब। सबसे पहले रमीज़ साहब आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया यानी कि ये कॉन्सेप्ट आया, किस तरीके से आया? और कश्मीर में ये चीज़ें बनाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बारिश होती है, मौसम बदलता रहता है, तो किस तरीके से आपने सोचा? बात ऐसे है कि हमारा ट्रैवल का काम ही है बेसिकली जी। तो हमारे जहन में ये था कि कुछ लोगों को नया प्रोवाइड करें जी, कुछ अलग एक्सपीरियंस, अदरवाइज वी कुड हैव मेड सो मेनी रूम्स इन दिस प्लेस। तो वो होटल जैसा एक्सपीरियंस, लोग ना बोर हो चुके हैं उन चीज़ों से, वो कुछ नया चाहते हैं। तो इसलिए हमारे जहन में आया कि हम ये नया कॉन्सेप्ट ये देंगे। बाहर से हमने रखा है ये मिट्टी का जी, ये जैसे हे रखा है इसका हे रूफ, तो अंदर से फैसिलिटीज़ बराबर है जो आजकल के होटल्स में होती है जी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आपने जो रवायत दोहराई है यानी कि अपने ट्रेडिशन को साथ लेकर चल रही है, बाकी लोगों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए और कश्मीर के कल्चर को जो है जिंदा रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए होटल्स जैसे बाहर के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे होटल में रहना या बॉम्बे में, दिल्ली में होटल इज़ वन ऑफ द सेम थिंग जी। वो यहाँ आते हैं किसी डिफरेंट चीज़ के लिए। बिल्कुल, उनका वो जो नज़रिया होता है कि यहाँ हिल स्टेशन है, कुछ अलग होगा। अगर हम वही बेसिक देंगे तो मुझे नहीं लगता हमारा वो मोटिव पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए और हम चाहते हैं लोग और भी आएँ। बिल्कुल सही जी जी, पहले शुरुआत करें। एग्जैक्टली, वी हैव मेड अ स्टार्ट, इट्स अ बेबी स्टेप,
विल इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे और भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लोग आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जो है अपना दिमाग जो है उस चीज़ में लगाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें बनाने की कोशिश करें, सबसे यूनिक बनाने की कोशिश करें। और आप जो है आप पिछली रवायत को दोहरा रहे हैं, यानी कि अपने ट्रेडिशन को साथ लेकर चल रहे हैं। तो किस तरीके का आपका जो है इस वक्त मुद्दा मंशूर है कि आगे इनको किस तरीके से रेनोवेट करना है? रेनोवेट तो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह पहले इसको बढ़ाएंगे। विल एड ऑन मोर रूम्स टू दिस, क्योंकि जो रेस्पॉन्स आ रहा है टूरिस्ट से, इनफैक्ट लोकल से, तो वो बड़ा पॉजिटिव है। दैट्स वेरी एनकरेजिंग। तो हम चाहेंगे कि इन पर पहले और बढ़ाएं इंशाल्लाह। तो उसके बाद जैसे और होगा तो, लेकिन क्योंकि अब ये है कि हम इतना ये नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टूरिस्ट लोग चले। लोकल्स का तो हमें थोड़ा आइडिया था, यहाँ पे जैसे हमारा डंपिंग का ये पार्क है, इन्वायरमेंटल पार्क, पीछे सिंध है, तो ये तो हमें पता था थोड़ा लोकल्स का सपोर्ट तो रहेगा, लेकिन टूरिस्ट का भी बड़ा सपोर्ट रहा हमें। वो उनको बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ का जो सीरीन लुक है, जैसे बैकग्राउंड में बिल्कुल ऐसा, और ये चीज़ तो बिल्कुल है अच्छी लगी। लोकल्स आते हैं इनफैक्ट फ़ोटो खींचने के लिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात आखिरी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने दरवाजे बनाए इनके, मैंने जब इन्हें देखने की कोशिश की तो जो बेल वगैरह लगाया वो बिल्कुल पुराने ट्रेडिशन टाइप का है। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे कल्चर के साथ साथ अपने रवायत को भी साथ चलाना और लोगों का जो है इस चीज़ में ज़्यादा रुझान देना? बिल्कुल। जैसे देखिए, अगर हमने कोई चीज़ पुराने टाइप की मतलब जो इंट्रोड्यूस करी है, तो हम चाह रहे थे कि फ्रॉम बेस टू टॉप सब कुछ वैसा ही रहे। अब वो डोर का जो कह रहे थे आप, वो नॉकिंग, जी बिल्कुल, वो बेसिकली जो मेरे ब्रदर हैं, बड़े भाई साहब, हम दोनों चलाते हैं जी। तो ब्रेन चाइल्ड है उन्हीं का है, बिल्कुल जी जी, वो समीर साहब नाम है उनका जी। तो फिर उन्हीं का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मड का बनाएंगे, तो फिर स्टार्ट हो गया। तो बाकी जो भी ये जो आप बता रहे हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये फुल टेस्ट देने के लिए, वो फुल फील देने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसीलिए हमने ये चीज़ें बनाई हैं, इसमें रखी हैं। बहुत अच्छी बात होती है जब इंसान देखता है चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, यानी कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, मगर इस वक्त में भी अपने ट्रेडिशन को साथ लेकर चलना, एक परंपरा और कल्चर जिसे हम कहते हैं उसके बारे में बातचीत करना और उसे एक अलग शेप देना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से रमीज़ भाई का कहना है, इनके भाई का बहुत इसमें रुझान रहा है, यानी कि उनका जो है इसके पीछे जो है हाथ रहा है बहुत बड़ा। उम्मीद करते हैं कि समीर भाई देख रहे होंगे, और समीर भाई तक एक गुजारिश है कि इसी तरीके से लोगों को भी ऐसे कॉन्सेप्ट दीजिए, लोगों के भी लिए एक पहल शुरू कीजिए, ताकि अपने कश्मीर के कल्चर को साथ लेकर चलें। और मुद्दा मंशूर ये था मेरा स्टोरी करने का कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ रही हैं, आप उनके साथ चलें, आप पीछे मत रहें, मगर इस तरीके का अपनी कश्मीरियत को जिंदा रखें और कश्मीर के कल्चर को जिंदा रखें और यहाँ पे ज़रूर आए। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।